उसको पता किसने दिया? मुझे क्या पता। फिर क्या नदीम आके उसको लेकर गया? मेरी तो पूरी रात खराब हुई है ना, इतनी परेशान रही हूँ मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बासित से एक दफ़ा मिल के उसे यकीन दिला दें कि आप मुनज़्ज़ा नहीं हैं, तो ना वो आपको तंग करेगा और उसकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। वो समझती है कि नाम बदलकर उसने अक्लमंदी की, लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे। लेकिन उसे समझाओ कि लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे, लेकिन दो आदमी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। एक वो जिसने आग लगाई थी और एक मैं जिसकी वजह से आग लगी थी। उसमें एक कैरेक्टर है आदम, बिल्कुल मुझे आपके जैसा लगता है। सुलझा हुआ, धीमा मिजाज, रोमांटिक, बहुत अक्लमंद। अच्छा, तो यानी मुझ में ये तमाम क्वालिटीज़ हैं। वो एक बहुत चालाक, बहुत मोहतात और बहुत सफ़ाक आदमी है। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है? मैंने वेगस फ़ोन किया था। जिस यूनिवर्सिटी में रीबा पढ़ती थी वहाँ मेरी एक दोस्त पढ़ाती है। मगर ये कैसे कंफर्म हो गया कि तुम उसी आदमी की बात कर रही हो जिससे अरीबा ने शादी की? तो अब कंफर्म कर लो। कैसे? या वैन क्लीफ का कलोन तो मिलता ही होगा। अरीबा, क्या हुआ बेटा? अम्मी, क्या हुआ है बेटा? अम्मी, अरीबा, अम्मी, अम्मी कोई आ रहा है अम्मी। कौन आ रहा है बेटा? अम्मी, अम्मी, अम्मी वो इधर आ रहा है अम्मी। बेटा, अम्मी वो आ रहा है अम्मी। अरीबा, अम्मी वो इधर ही आ रहा है अम्मी। कौन इधर आ रहा है बेटा? अम्मी वो इधर आ रहा है अम्मी। अरीबा, बेटा, तुम्हारे साथ कोई आया है? तो फिर अरीबा को क्या हुआ है? क्या हुआ? पता नहीं, कहने लगी वो आ रहे हैं और फिर खौफ से रंग पीला हो गया, फिर ऊपर भाग गई। अहमद, मुझे तो बताओ क्या हुआ है? घबराए नहीं, मैं उससे बात करता हूँ अभी। अरीबा, दरवाजा खोलो। अरीबा, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। क्या हुआ था? तुम्हारे साथ कौन है? मैंने नया कलोन खरीदा है। मैं समझी वो हो गया। देखो अरीबा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि अब वो यहाँ नहीं आ सकता, और अगर आ भी जाए तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको हिम्मत पैदा करनी होगी उसको फेस करने की। नहीं, मैं उसे कभी फेस नहीं कर सकती। मुझमें इतनी हिम्मत कभी नहीं पैदा हो सकती। अगर वो मेरे सामने आया तो मैं मर जाऊंगी। नहीं अरीबा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगर वो इस बार तुम्हारे सामने आया तो तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे बताओगी कि उसने तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादती की है, और ये कि तुम उसे कभी भी माफ़ नहीं करोगी। मैं
मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। ऐसा करना होगा तुमको, क्योंकि तुम अरीबा हो, ये बहुत स्ट्रांग और बाहिम्मत लड़की। ना ही मैं स्ट्रांग हूँ और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है। तो फिर हिम्मत पैदा करो, उसका सामना करने की तैयारी करो। हमेशा याद रखना, बुराई और जुल्म बहुत कमजोर जज्बे हैं। सच्चाई एक बहुत बड़ी कुव्वत है। अगर तुमने एक बार भी अपनी इस कुव्वत से उसकी आंखों में देखा तो वो ढेर हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे शादी के बाद पछताओगी। पछताने में और दुखी होने में बहुत फर्क होता है। हाँ, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मैं चेहरे पढ़ लेता हूँ। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो गलत है आदम। क्या गलत? मैं गलत हूं? चोर की चोरी जब पकड़ी जाती है तो वो उसे डिनाई करता है ना। किस चोर की बात हो रही है और कौन सी चोरी पकड़ी गई है आखिर? अगर मैं कुछ कहता नहीं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी आंखें नहीं है या मेरे कान नहीं है। क्या देख लिया आपने? ये क्या सुन लिया है? 4 तारीख को सुबह 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक तुम कहां थी? 7 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक तुम कहां थी? और आज सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक तुम कहां थी? आप मेरा पीछा करते रहे? पीछा करते रहे मेरा? मेरा बस चले तो मैं उस 2 टके के आर्टिस्ट के टुकड़े करवा दूं जिसके साथ तुम गुलछर्रे उड़ा दो। बस आदम, बस कर दे प्लीज। चुप कर जाए आप, चुप कर जाए, वरना मुझे खुद से शर्म आने लगेगी। अपने आप पे शर्मिंदा हो जाऊंगी मैं। शर्म आएगी मुझे खुद पे, अपने आप पे। हाँ, तुम्हें शर्म आनी ही चाहिए, क्योंकि जो लोग मोहब्बत के झूठे दावे करते हैं डूब कर मर जाना चाहिए। मैंने क्या किया है? मुझे मेरा कसूर तो बताए ना, क्या किया है मैंने? और क्या करूं मैं कि आपको मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाए आदम? क्या करूं मैं? और क्या मर जाऊं, मार लो खुद को तो यकीन आ जाएगा, तो सबूत मिल जाएगा आपको? शायद।
ह्यूमैनिटी में बहुत बिलीव करता है। तुम्हें कैसे पता? उसने बहुत से बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं, यतीम बच्चे, दारुस्सूकून में। वो कहता है कि बहैसियत इंसान ये उसका फ़र्ज़ है। निगार, इसका तो मतलब है कि वो बहुत अच्छा आदमी है। हाँ, इसीलिए मैंने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। अभी सिर्फ सोचना शुरू किया है? बेवकूफ, ऐसे आदमी के बारे में क्या सोचना, सीधा सीधा फैसला करो, अपना घर बसाओ। तुमसे एक बार मिल तो लो। शादी तुमने करनी और मिलूं मैं, ये क्या बात हुई? नहीं, इसलिए कि मुझे यूँ लगता है कि तुम्हारा जो एनालिसिस है ना वो बहुत परफेक्ट होता है। सोच लो, गलती तो मैं भी कर सकती हूँ। तुम गलती कर ही नहीं सकती। अच्छा, अगर तुमने गलती की भी तो मैं समझूंगी कि मेरी किस्मत। नहीं निगार, ऐसा नहीं कहते। कहो कि अगर गलती हो भी गई तो तुम मुझसे ठीक कर लोगी। किस्मत पे कभी भरोसा नहीं करते, धोखा देती है। समन बहुत प्यार करने वाली और केयरिंग लड़की है, और तुम्हारा तो उसे बहुत ही ख्याल रहता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पता नहीं क्यों कभी कभार ऐसा लगता है जैसे समन से मेरा कोई बहुत गहरा रिश्ता है। शायद इसलिए कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझती है ना? शायद। पता है सामा, समन जब मुझे देखती है तो उसकी आंखों से लगता है जैसे वो मेरा जहन पढ़ रही हो। ऐसा कि उसको सब पता हो। तुम्हें हैरानगी होगी ये सुन के, लेकिन कभी कभार तो ऐसा भी लगता है जैसे उसे ये भी पता हो कि मेरा अगला कदम क्या होगा। फिर तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। करूँगी। सामा, पता समन ने मुझे अपनी स्क्रिप्ट दी थी पढ़ने के लिए। हाँ, कैसी है? किस बारे में है? लगता है मेरे ही बारे में है। कैसे? पता नहीं। नदीम का क्या हुआ? नदीम का क्या होना था? नहीं, मेरा मतलब है आया नहीं। नहीं। है? अच्छा, ये मुस्कुरा क्यों रही हो? मुस्कुरा तो नहीं रही हूँ, हंस रही हूँ। मेरा मतलब है उसे आना चाहिए था। साइमा, तुम्हें पता है मैं इस तरह सोच भी नहीं सकती। सोचें तो खुद रॉ होती हैं, बंजर जमीन पे भी उगाती हैं। जी नफीस साहब, ये रही प्रिंट आउट्स और ये सीडी। ठीक है जी, आप देख लें और मुझे जल्दी बता दें कि कब तक हो जाएगा। ठीक है? कहाँ गई थी? हाँ, वो मैं निगार के साथ लंच पे गई थी। एटलीस्ट मुझे बता ही दिया होता। पूरे ऑफिस में तुम्हें ढूंढ रहा था मैं। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग खराब है। हाँ, वो तो है। अच्छा, मैंने तुम्हें बताना ये था कि मैंने वही वाला क्रोन लगाया था जो तुमने बताया था। फिर क्या, उसकी कैफियत चेंज हो गई, घबरा गई, जाके कमरा लॉक कर लिया, रोने लगी। मैंने उससे कहा प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे उस शख्स के बारे में बताओ, कौन है वो? देखो अहमर, इस वक्त बेहतर यही है कि उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए और उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करो कि वो अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। आखिर वो शख्स है कौन? अहमर, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत उलझन होती होगी अरीबा को देखकर, दुख होता होगा, मगर तुम्हें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि तुम्हारी बहन तुम्हारे पास है और तेजी से रिकवर कर रही है। तुम इन बातों को कितनी सुकून से और कितने सुलझे हुए तरीके से समझाती हो, जैसे कि तुम कोई साइकोलॉजिस्ट हो। तजुर्बा इंसान को साइकोलॉजिस्ट भी बना देता है। अच्छा, तो तुमको मेरे सारे ख्यालात भी समझ में आते होंगे। कैसे ख्यालात? यही कि मैं क्या सोच रहा हूँ, किसके बारे में सोच रहा हूँ, क्या चाहता हूँ। अहमर, इंसान की फितरत है कि जब कोई करीब आके उसको तवज्जो दे, उसकी प्रॉब्लम्स में शामिल हो या रिजॉल्व करने की कोशिश करे, तो वो बहुत कुछ सोचता है। इन सोचों में एहतराम, मोहब्बत, खलूस सब शामिल होते हैं।
लेकिन अमर, बेहतर यही होता है कि ये बात खलूस और एहतराम तक ही रहे। मगर सोचो में स्विच तो नहीं लगे होते ना, जब चाहा ऑन कर दिया और जब चाहा ऑफ कर दिया। ये बेकाबू सोचे बर्बाद कर देती है, अरीबा की तरह, मेरी तरह। ताल्लुक तो मेरी रूह से जुड़ा था। मैंने नहीं तोड़ा ये ताल्लुक, उसने तोड़ा है, उसने तोड़ा। अरीबा, अरीबा की डिवोर्स हो गई है, उसने मुझे कल ही बताया। कब? यहाँ आने से पहले किसी दुरानी का फ़ोन आया था। प्रोड्यूसर है कोई XY प्रोडक्शन से, वो काम की ऑफ़र कर रहा था। मुझे उसका लहजा पसंद नहीं आया तो मैंने इनकार कर दिया। उसने बदतमीज़ी की उसने, और क्या। कैसी बदतमीजी? चलिए छोड़ें। नहीं, कैसी बदतमीजी? धमकी दी उसने मुझे। पर कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है, ऐसे होते हैं लोग दुनिया में। नहीं, ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए। अकेली औरत को देखकर तो गीदड़ भी भेड़िया बन जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि औरत कमज़ोर होती है, उसे सहारे की ज़रूरत होती है, तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि कोई गार्ड रख लूँ। शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती?